आप सभी एक बार सश्रद्ध होकर के गायत्री मंत्र का समुच्चारण करके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यः शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपस्थित पूजा के योग्य माताओं बहनों भद्र पुरुषों, संसार में जब कोई देश उन्नति करने लगता है तो वह अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता है। योजनाओं का तांता से बांध देता है। कोई पंचवर्षीय योजना बनाता है, कोई अष्टवर्षीय योजना बनाता है और देश भौतिक रूप से विकास करता है, उन्नति करता है, साधनों से बढ़ता है। कोई देश रेल की पटरियां बिछा रहा है, कोई देश अपने देश में चप्पे चप्पे पर नहर पहुंचा रहा है, कोई देश टेक्नोलॉजी से उन्नति कर रहा है। और मेरी माता और बहनों भद्र पुरुषों, जिसके लिए नहरें बिछाई जा रही हैं, रेल की पटरियां बनाई जा रही हैं, विमान बनाए जा रहे हैं और जिस मानव के लिए बहुत ही भौतिक उन्नति की जा रही है, यदि उस मानव का यथार्थ रूप में निर्माण ना हो तो फिर रेल बिछाना किस काम का, विमान बनाना किस काम का और ये भौतिक उन्नति किस काम की? क्या ऐसा हो नहीं रहा है? कहाँ है वह मानव जिसमें मानवीयता हो? कहाँ है वह मानव जो दूसरे के दुख में दुखी और सुख में सुखी हो, जिसके अंदर संवेदनाएं हो? ऐसा मानव आज संसार में जल्दी से हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए हमारे जितने भी ऋषि हुए हैं उन सब ने मानव के निर्माण के ऊपर विशेष बल दिया है और आज का ये मानव के निर्माण पर विशेष बल नहीं दे रहा, ये केवल भौतिक उन्नति पर बल दे रहा है और परिणाम हमारे सामने है। आज का मानव कैसा है? साक्षरा राक्षसा भवन्ति। ये साक्षर होकर, ये पढ़ लिख कर भी गुण कर्म स्वभाव से व्यवहार से क्या है? ये राक्षस ही है। इसलिए मेरी माता और बहन भद्र पुरुषों, हमारे ऋषि ने कहा है, दुनिया के लोगों, यदि इस मानव का यथार्थ रूप में निर्माण करना चाहते हो तो बस इस मानव को संस्कारों से घेर दो। वैदिक संस्कृति में मेरी माता और बहन भद्र पुरुषों, एक नहीं जीते जी 15 संस्कार होते हैं और अंतिम 16वां संस्कार होता है। इसका मतलब है जीते जी इंसान को 16 बार परिवर्तन का अवसर मिलता है। और संस्कार का अर्थ होता है किसी वस्तु को बदल देना, उसका रूप बदल देना। महर्षि चरक ने अपने शास्त्र में लिखा, संस्कारों ही गुणांतराधानम उच्यते। पहले से विद्यमान दुर्गुणों को हटा करके उनके स्थान पर सद्गुणों की स्थापना करने का नाम संस्कार होता है। जिस प्रकार स्वर्णकार अशुद्ध सोने को डाल करके अग्नि में उसका संस्कार करता है, उस सोने को कुंदन बना देता है, इसी प्रकार जब इस मानव को संस्कारों की भट्टी में डालते हैं तो ये मानव भी वास्तव में महामानव बन जाता है। ऐसा मानव बन जाता है जैसा वेद में कहा, मनुर्भवा जनेया दैव्यम जन्म।
ए मनुष्य, तू मनुष्य बन और दिव्य समाज का, एक ऐसे समाज का निर्माण कर जो सभी प्राणियों के दुख में काम आए और जो सभी प्राणियों के हित की सोचे। तो याद रखो, इस मानव के कारण केवल मानव ही दुखी नहीं है, इस मानव के कारण संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी योनियां हैं, वे सब क्या है? दुख में हैं। वे सब क्या है? दुखी हैं, क्योंकि इसका वास्तव निर्माण नहीं हुआ। मेरी माता और बहनों, मत पूछो, हमारे ऋषियों ने कहा, जिस प्रकार उत्तम क्षेत्र और उत्तम बीज के उत्तम होने से अन्न आदि फसल भी उत्तम होती है, इसी प्रकार स्त्री और पुरुष के उत्तम होने से जो संतान होगी वह भी क्या होगी? उत्तम ही होगी। और उत्तम संतान की जो नींव रखी जाती थी वह रखी जाती थी विद्यार्थी जीवन में। इसलिए स्वामी देवदानंद महाराज का वह वाक्य पढ़ो जो उन्होंने दूसरे समुल्लास में लिखा है। स्वामी देवदानंद महाराज लिखते हैं, गर्भाधान के पूर्व यानी कि ब्रह्मचर्य अवस्था में, गर्भाधान के मध्य और गर्भाधान के पश्चात जो स्त्री और पुरुष मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करते तो उनका शुक्र और रज, शुक्र शुद्ध होने के कारण संतान में क्या होगी? संस्कारवान होगी, संतान में क्या होगी? शुद्ध होगी। यदि माता पिता शुद्ध नहीं है, उनका खान पान शुद्ध नहीं है और ब्रह्मचर्य के विषय में उन्होंने नहीं जाना है, तो कभी भी समाज को, राष्ट्र को, विश्व को दिव्य संतान नहीं दे सकते। इसलिए ऋषि दयानंद ने मूल में चोट मारी, मूल को सुधारना स्वामी दयानंद ने चाहा, लेकिन हमने मूल को नहीं पकड़ा। और याद रखना, जो मूल को पकड़ लेता है वह मूली कहलाता है और जो मूल को नहीं पकड़ता वो मामूली कहलाता है। तो आज सारे संसार के लोग क्या हो गए? मूली नहीं बने, मामूली रह गए, क्योंकि उन्होंने शक्ति विज्ञान को नहीं जाना। तो मेरी माता और बहन, बच्चे पुरुषों, तो मैं आपको बता रहा था, जब तक समाज संस्कारों की ओर नहीं आएगा तो हम अच्छे समाज का निर्माण कर ही नहीं सकते। क्योंकि सबसे प्रथम इकाई संतान निर्माण की क्या होती है? वह होता हमारा परिवार, वह होता हमारा गृहस्थ जीवन। इसलिए ऋषियों ने कहा है, दुनिया के लोगों, बच्चे के जन्म से पहले ही 3 संस्कार हो जाते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं। जो वेद के समीप है, स्वामी दयानंद के साहित्य के समीप है और आर्य समाज के सत्संग में आते हैं और जाते हैं, उनको तो थोड़ा बहुत संस्कारों के विषय में पता है, लेकिन दुनिया के 99% व्यक्तियों को संस्कारों के विषय में पता ही नहीं है। और पता है तो केवल 1-2 संस्कारों को ही जानते हैं जो व्यवहार में है। एक नामकरण संस्कार है, एक विवाह संस्कार है, एक अंतिम संस्कार है, बाकी संस्कारों को कोई जानता ही नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं, यदि हम असली संतान का निर्माण करना चाहते हैं तो उसे संस्कारों के पर्यावरण से घेरो। तो मैं आपको बता रहा था कि जन्म से पहले ही 3 संस्कार हो जाते हैं। उसमें पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है और दूसरा जो संस्कार है वह पुंसवन संस्कार। और पुंसवन के 2 अर्थ होते हैं। एक तो केवल वह संस्कार जो केवल पुत्र उत्पत्ति के लिए किया जाता है, और दूसरा होता है इसका अर्थ पौरुष वाली संतान, पराक्रम वाली संतान, चाहे वे कन्या हो चाहे वे पुत्र हो। और याद रखो, ऋषियों की ऐसी विधि है, आज से नहीं, सृष्टि के आदि से। और स्वामी दयानंद ने संस्कार विधि में उस विधि का वर्णन किया है। आप पुत्र चाहो तो पुत्र ही होगा, आप पुत्री चाहो तो पुत्री ही होगी। उसमें कुछ तिथियां होती हैं। इस तिथि में जाओ तो पुत्र और इस तिथि में जाओ तो पुत्री उत्पन्न होगी। तो मेरी माता और बहनों, बच्चों, पुरुषों, उनमें एक संस्कार का नाम है पुंसवन। पुंसवन संस्कार क्यों किया जाता है? पुंसवन संस्कार किया जाता है बच्चे के शारीरिक विकास के लिए। जो गर्भस्थ शिशु है उसका शारीरिक विकास कैसे हो। तो मेरी माता और बहनों, बच्चों, पुरुषों, वहां पर गर्भिणी स्त्री को कुछ शिक्षा दी है कि तुझे क्या खाना है, तुझे क्या नहीं खाना। ऐसा कोई पदार्थ नहीं खाना, अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाना जिसके द्वारा पेट में कब्जी हो। कोई भारी चीज नहीं खानी। ऐसे पदार्थों का सेवन करना है जो पदार्थ सुपाच्य हो। घी है, दूध है, सब्जी है, फल है, मेवा है, और या जिसके पास चिकित्सा चल रही हो, डॉक्टर जैसी सलाह दे, तो इंसान को कभी भी
अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। देश काल के अनुसार जैसी चिकित्सा जहां पर मिले वही चिकित्सा स्वीकार कर लेनी चाहिए। पहले बड़े बड़े वैद्य होते थे, अब वैद्य बहुत कम रहे, अब डॉक्टर है, तो डॉक्टरों से क्या कराते हैं? चिकित्सा कराते हैं। तो मेरी माता और बहनों भद्र पुरुषों, जब आप आयुर्वेद को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है पंच संध्या शीर्षी विभक्ता तत्राघात उन्मादमयी चेष्टा नाशी मरणम, कि ये जो सिर है 5 संधियों में बटा हुआ है, 5 विभागों में बटा हुआ है, उनमें किसी प्रकार की चोट लगने से, भय से और किस प्रकार के गलत व्यवहार करने से मनुष्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब माँ के गर्भ में शिशु है तो उसको क्या क्या सावधानी बरतनी है, तो इस पुंसवन संस्कार में बताया है। तो ऋषियों ने लिखा कि जो गर्भिणी स्त्री, और मैं अपनी नहीं कह रहा, महर्षि चरक की बात कह रहा हूं, जिन्होंने आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा है, जिन्होंने चरक शास्त्र लिखा है, उसकी बात कह रहा हूं। उसमें शारीरिक स्थान में वर्णन आता है कि जो गर्भिणी स्त्री निर्वस्त्रा शयन करती है और इधर उधर घूमती फिरती रहती है, तो ऐसी औरत पागल संतान को जन्म दे सकती है। और दूसरी बात उन्होंने लिखी, यदि गर्भिणी स्त्री ज्यादा झगड़ालू होगी, ज्यादा लड़ने वाली होगी, तो उसकी संतान को मृगी रोग भी हो सकता है। और यदि इस अवस्था में मैथुन में रत होगी तो गर्भिणी स्त्री कामुक संतान को जन्म देगी। यदि आलसी है तो मंदाग्नि संतान को जन्म देगी, आलसी संतान को जन्म देगी। इस अवस्था में यदि गर्भिणी स्त्री पर द्रव्य लेने की इच्छा करती है, किसी की चीज उठाने की इच्छा करती है, तो उस बच्चे के अंदर चोरी के संस्कार पड़ने क्या है? निश्चित है। और कहा इस अवस्था में गर्भिणी स्त्री, मेरी माता और बहनों भद्र पुरुषों, यदि ज्यादा खट्टा खाती है, तीक्ष्ण भोजन खाती है, तो उसकी संतान को चर्म रोग हो जाते हैं। ज्यादा नमक खाएगी तो उसकी संतान के बाल 20-25 साल में या बाल्यावस्था में क्या हो जाते हैं? सफेद हो जाते हैं। यदि सुख ज्यादा कड़वा खाती है तो संतान क्या पैदा होती है? सूखी पैदा होती है। तो परमपिता परमेश्वर ने यह अवस्था स्त्री और पुरुष के हाथ में ऐसी दी है, अपनी संतान को हम जैसा चाहें वैसा ढाल सकते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा ये जो संस्कार है ये दूसरे या तीसरे महीने में करवाना चाहिए। इसको बोलते हैं पुंसवन संस्कार। ये बच्चे के शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। और मेरी माता और बहनों भद्र पुरुषों, जो तीसरा संस्कार किया जाता है बच्चे के जन्म से पहले, उस संस्कार को बोलते हैं सीमंतोनयन। अब सीमंतोनयन का अर्थ क्या है? तो आए आपको बताएं। सीमंत कहते हैं मस्तिष्क को, उन्नयन कहते उठाने को, अर्थात वह संस्कार जो बच्चे के मानसिक विकास के लिए किया जाता है उसका नाम है सीमंतोनयन संस्कार। इस परिस्थिति में जैसी गर्भिणी स्त्री की मन स्थिति होगी, बच्चे पर वैसे ही संस्कार पड़ेंगे। जो गर्भिणी स्त्री इस अवस्था में कहा कि अच्छे अच्छे वस्त्र पहनती है, अच्छे अच्छे गहने पहनती है, तो वह अर्थवान पुत्र को जन्म देती है। इस अवस्था में जो गर्भिणी स्त्री गुरुओं का ध्यान करती है, आश्रमों का ध्यान करती है, संध्या करती है, भजन करती है, वह कैसे पुत्र को जन्म देती है? वो भक्तमान पुत्र को जन्म देती है। उसकी संतान उत्पन्न होकर क्या बनती है? भक्त बनती है। और इस अवस्था में मेरी माता और बहनों भद्र पुरुषों, वह जैसा पढ़ेगी, जैसा देखेगी, जैसा सुनेगी, वैसा ही अंकन, वैसी छाया, वैसे ही संस्कार किस पर पड़ेंगे? गर्भस्थ शिशु पर पड़ेंगे, जो गर्भ के अंदर शिशु पढ़ रहा है। इसलिए इस अवस्था में यह जरूरी है कि जहां बहनें तपस्या करती है वहां पुरुष भी क्या होता? तपस्वी होता है। जितने संस्कार माँ के गर्भ में पड़ रहे हैं उससे कम संस्कार पिता के भी नहीं होते। दोनों के संस्कार गर्भ शिशु पर पढ़ते हैं। इसलिए मेरी माता और बहनों भद्र पुरुषों, जब हम सीमंतोनयन संस्कार कराते हैं तो उसमें क्रिया होती है। उसमें क्रिया क्या होती है? एक खिचड़ी बनाई जाती है जिसमें उड़द होती है, जिसमें थोड़े से तिल डाले जाते हैं
और चावल डाले जाते, फीकी खिचड़ी बनाई जाती है और उसमें घी डाल करके गर्भिणी स्त्री अपना प्रतिबिंब देखती है और उसका पति कुछ प्रश्न वहां पर पूछता है। कहा किम पश्यसी, हे देवी जी आप इस खिचड़ी में क्या देख रही हो? तो सबसे पहले मेरी माता और बहनों उत्तर देती है, कहा पशून पश्यामी, मैं इस घी के बर्तन में पशुओं का सौभाग्य देख रही हूं। क्योंकि हमारे देश में पहले पशु पाले जाते थे, घर में गाय होती थी, बकरी होती थी, भेड़ होती थी। क्योंकि जितने संसार में पशु ज्यादा होंगे उतना दूध ज्यादा होगा, जितना दूध ज्यादा होगा जिसको आच्छादन बोलते हैं उतना ही अन्न खाया जाएगा, जितना अन्न कम खाया जाएगा उतनी दुर्गंध, मल कम होगा, जितना मल कम होगा उतना दुर्गंध कम होगा, जितना दुर्गंध कम होगा उतने रोग कम होंगे। इसलिए अन्न कम से कम खाना चाहिए। लेकिन आजकल घी दूध है ही नहीं, इसलिए ज्यादातर लोग किस पे जोर दे रहे हैं? अन्न पे जोर दे रहे हैं। सुबह नाश्ता अन्न का, दोपहर भोजन अन्न का, ठीक है जी, और शाम को भी क्या है? अन्न। तो हम अपने भोजन में 75% क्या लेते हैं? अन्न ही लेते हैं। इसलिए याद रखना, इसलिए हमारी बुद्धि तीव्र नहीं बनती, इसलिए हमारी बुद्धि तेज नहीं बनती। इसलिए मेरी माता और बहनों वहां पर गर्भिणी स्त्री कहती है कि मैं पशुओं का सौभाग्य देख रही हूं। फिर प्रश्न किया किम पश्यसी, कहा पत्यु दीर्घायु पश्यामी, हे पतिदेव मैं आपकी दीर्घ आयु की कामना कर रही हूं। फिर कहा किम पश्यसी, कहा कि सौभाग्य पश्यसी, मैं घर के सौभाग्य को देख रही हूं। जब गर्भिणी स्त्री के अंदर ऐसी मानसिक भावना होगी, वो पशुओं से प्यार करेगी, तो याद रखो उनकी संतान जब बड़ी होगी वह कभी भी मांसाहारी नहीं होगी, वह कभी भी शराबी नहीं होगी, वह कभी भी अंडे खाने वाली नहीं होगी। आज संतान के बड़े होने पर जो माता पिता बिगड़ जाने के कारण रोए करते हैं, तो याद रखो जब संतान ढल रही होती है तब हमने इसका निर्माण नहीं किया। जब वस्तु किसी सांचे में डल रही हो तो आप उसे किसी भी प्रकार ढाल सकते हो। जब कुम्हार घड़े का निर्माण करता है उसे कैसे भी ढाल सकता है, या दिया बनाना चाहे, मिट्टी का घड़ा बनाना चाहे, सकोरा बनाना चाहे, वह मिट्टी को जैसा भी चाहे वैसा रूप वैसा आकार दे सकता है। तो परमपिता परमात्मा ने मेरी माता और बहनों ये संस्कारों की विद्या ऐसी दी है, संस्कारों के द्वारा हम अपनी संतानों को जैसा चाहे वैसा ही ढाल सकते हैं। इसलिए 2 संस्कार जरूर कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर संतान की आधार शिला रखी जा रही है, आधार नींव रखी जा रही है। जब हम मकान बनाते हैं, मकान की नींव जितनी मजबूत होगी उस पर बनाया गया भवन भी उतना ही मजबूत होगा। इसी प्रकार संतान की जब नींव रखी जाती है, यदि वे मजबूत है तो फिर हम इच्छा के अनुसार अपनी संतान को ढाल सकते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा, हे दुनिया के लोगों, यदि आप इस इंसान को इंसान बनाना चाहते हो, इस मानव को मानव बनाना चाहते हो, तो क्या करो, उसे संतान संस्कारों में ढालिए। और मेरी माता और बहनों बदपुरुषों, जब बच्चे का जन्म हो जाता है उस दिन भी एक संस्कार होता है। हम बताते रहते हैं और लोग कराते भी हैं। और जिस दिन बच्चा पैदा हो उसको बोलते जात कर्म संस्कार। जात कहते हैं उत्पन्न होने को। अब उसमें भी बच्चे के अंदर संस्कार डाले जाते हैं, क्योंकि पहले 3 संस्कार तो जन्म से पहले हो गए, ये पहला संस्कार है जो जन्म के बाद हो रहा है। जैसे ही बच्चे का जन्म हो तो बच्चा का पिता जो है अपनी गोद में बैठा करके सबसे पहले उसके कान में क्या कहे, वेदोसी, हे पुत्र तू वेद है, तू ज्ञानवान है, तू ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुनिया में आया है। क्योंकि ज्ञान के कारण ही, विद्या के कारण ही तू क्या कहलाएगा, मनुष्य कहलाएगा। क्योंकि बिना विद्या के मनुष्य क्या है, बिना पूंछ बिना सींग वाला साक्षात पशु है। मनुष्य और पशु में किसका अंतर है, ज्ञान का ही अंतर है, विद्या का ही अंतर है। यदि इस मनुष्य को विद्या ना दी जाए तो फिर पशु और मनुष्य में कोई भी अंतर नहीं होगा। इसलिए हमारी संस्कृति में देखो,
देखो उसके अंदर क्या संस्कार डाले जा रहे हैं। वेदोसी तो संसार में ज्ञानवान बनने के लिए आया है, अज्ञानी बनने के लिए मेरी माता और बहनों नहीं आया। और फिर मेरी माता और बहनों दूसरी क्रिया क्या होती है, बच्चे की जीभ पर सोने की सलाखा से ओम लिखा जाता है। इसका भी एक रहस्य है। जो सोने की सलाखा है और शहद है, इस संसार के ऐश्वर्य और भोगों का क्या है, प्रतीक है। तो वहां पर बच्चे के अंदर संस्कार डाले जाते हैं, तुझे अभ्युदयशाली भी बनना है और तुझे उस परमात्मा को भी याद करना है, तुझे संसार के भोगों को भी भोगना है। हे पुत्र, हे पुत्री, तू संसार के भोगों में ही रत ना रहना, तुझे ओम को नहीं भूलना, तुझे परमपिता परमात्मा को नहीं भूलना, जिसके लिए तुझे परमपिता परमात्मा ने तेरे कर्मों के अनुसार तूने अनेक जन्मों में जाने कितनी शुभ कर्म कमाई की है। तो तुझे ना तो संसार की उन्नति को भूलना है, ना परमात्मा को भूलना है। तो याद रखो, हमारे वेदादि शास्त्रों में भौतिक उन्नति के लिए मनाही नहीं है। ये भौतिक उन्नति क्या है, ये भौतिक उन्नति निःश्रेष्ठ को प्राप्त करने के लिए है, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए है। हमारे यहाँ तो बच्चे के अंतःकरण में पैदा होते ही क्या डाल दिए जाते हैं, आध्यात्मिकता के संस्कार डाल दिए जाते हैं। तुझे जिंदगी में सोना भी कमाना है, तुझे जिंदगी में त्याग पूर्वक भोग भी करना है और तुझे जिंदगी में परमपिता परमात्मा को भी नहीं भूलना। इसलिए ऋषियों ने कहा 100 काम छोड़ करके व्यक्ति को नहाना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके खाना खाना चाहिए भूख लगने पर, और लाखों काम छोड़कर भी उस परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। उस परमपिता परमात्मा का नाम कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसको कहते हैं जात कर्म संस्कार। और फिर उसमें 9 मंत्र इस कान में पढ़े जाते हैं, 9 मंत्र इस कान में पढ़े जाते हैं। और फिर 2 पत्थर बजाने के विधान है। यदि पत्थर ना मिले तो जोर से थाली बजा दो, ठीक है जी। कहीं कहीं थाली बजाते हैं। हमारे हरियाणा में जब लड़का पैदा होता है तो उसमें थाली बाज जाती है। और याद रखो, थाली या पत्थर दोनों में बजाने चाहिए, क्योंकि वेद ने लड़का और लड़की के साथ पक्षपात नहीं किया। वेद में जो पुत्र शब्द है वो संतान के लिए आया है। पुत्र में कन्या भी हो सकती है, पुत्र में पुत्र भी हो सकता है। तो ये संस्कार दिए जा रहे हैं। तो जात कर्म संस्कार ये जरूर कराना चाहिए। हमारे जो मुसलमान हैं वो भी जब बच्चा पैदा होता है अजान लगाते हैं, तो वो भी अपने धर्म के प्रति क्या बन जाते हैं, कट्टर बन जाते हैं। तो हमारी वैदिक संस्कृति से ये क्या गए, ये वहां पर संस्कार गए हैं। तो मेरी माता और बहनों बंधु पुरुषों, ये जो चौथा संस्कार है वह क्या है, वह जात कर्म संस्कार। और उसके बाद जब बच्चा 11 दिन का हो जाए या 101 दिन का हो जाए या ज्यादा से ज्यादा विलंब से विलंब 1 साल का हो जाए, तो क्या करो, फिर नामकरण संस्कार करो। और नाम भी ऐसा रखो जिससे बच्चा शिक्षा लेता है। नाम रखने का मतलब है बच्चे के सामने उसके जीवन का उद्देश्य रख देना। इसलिए हमारी संस्कृति में अच्छा से अच्छा नाम रखने की क्या है, परंपरा है। और जो व्यक्ति नाम के अनुसार कार्य नहीं करता, अभी लोग कहते हैं भाई तेरा नाम तो ये है, तो काम ये कर रहा है, तो पता चला समाज ने, माता पिता ने अपनी इच्छाओं के अनुरूप हमारा नामकरण किया था, हमारा नाम रखा था। कम से कम अपने नाम की तो लाज रखें, कम से कम अपने नाम की तो शर्म करें। इसलिए ऋषियों ने कहा नाम रखने के लिए भी कुछ नियम बनाए। नाम कैसा रखें, नाम नंबर 1 सार्थक हो, जो बोलने में सरल हो, सरल भी हो, सार्थक भी हो। और नंबर 2 नाम स्वदेश भाषा में हो, विदेशी भाषाओं में कभी भी नाम नहीं रखना चाहिए। आज से 10, 20, 50 साल पहले जब विदेशी संस्कृति का हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव था, प्रभाव तो अब भी है लेकिन अब बहुत कम हो गया। अब लोग वैदिक संस्कृति की ओर भी आ रहे हैं। अब लोग संस्कृत निष्ठ नाम रखते हैं। अब लोग छांट करके बढ़िया से बढ़िया नाम रखते हैं। तो ऋषि कहते हैं नाम सरल हो, नाम सार्थक हो, नाम स्वदेश भाषा में हो, और ना ही नाम पशु पक्षियों पर हो। जैसे पहले लोग नाम रख देते थे, तोता राम, तोता सिंह, घसीटा मल, कूड़े मल, ठीक है जी।
और एक का नाम तो हमने देखा लाहौरी राम, एक का नाम हमने सुना शैतान सिंह। अब बताओ ये कोई नाम रखने के? अरे भाई बच्चों का नाम बढ़िया से बढ़िया रखना चाहिए, क्योंकि शब्दों के द्वारा बच्चों पर अच्छे संस्कार पड़ते हैं। अब बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल होती है उनमें मरीजों से एक वाक्य जब की तरह रटवाया जाता है, डे बाय डे इन एवरी आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मरीज सोचता है मैं प्रतिदिन स्वस्थ होता जा रहा, स्वस्थ होता जा रहा, अच्छा होता जा रहा हूँ। दवाइयाँ इतनी काम नहीं करती जितनी भावनाएं काम करती है, जितने संस्कार काम करते हैं, जितने शब्द काम करते हैं। अर्जुन में जब विषाद आ गया तो योगीराज श्री कृष्ण महाराज ने वहां पर शब्दों के द्वारा उसे क्या किया था, उसके अंदर की अग्नि को उद्बुद्ध किया था। तो कहां पर सोया पड़ा है, उठा अपने गांडी को। तो जिन्हें कहता है ये मेरे माता है, पिता है, दादा है, दादी है, और मोह के कारण तू ये कह रहा है मेरे से मैं भीख मांग कर भी गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनों को नहीं मार सकता। तो हे अर्जुन, तू न मारेगा, एक न एक दिन तो मारे ही जाएंगे। कौन किसको मारता है? तो याद रखो, तो योगीराज श्री कृष्ण ने शब्दों के द्वारा अर्जुन के उत्साह को बढ़ाया था, और अर्जुन ने अपना गांडी उठाया था और कौरवों के क्या छुड़ा देते, छक्के छुड़ा देते। इसलिए शब्द कभी भी नष्ट नहीं होता। शब्द को शास्त्रों में क्या कहा, नित्य कहा है। इसलिए वाणी के द्वारा हमें अच्छे से अच्छे शब्द बोलने चाहिए। वाणी के द्वारा हम शब्दों को प्रकट करते हैं। इनका जो स्थान है वो आकाश है, आकाश में अनेक शब्द भरे हुए हैं। यदि शब्द नष्ट हो जाता तो गाय शब्द को हम बार बार नहीं कह सकते थे। इसलिए ऋषि कहते हैं नदियों पे नाम ना हो, ठीक है जी, जड़ पे नाम ना हो, और वृक्षों पर नाम ना हो, पशु पक्षियों पर नाम ना हो। इन पदार्थों पर कभी भी नाम नहीं रखना चाहिए, और ना ही नाम उन स्त्री और पुरुषों पर रखना चाहिए जो इतिहास में बदनाम हो चुके हैं। जैसे दुर्योधन है, जयचंद है, रावण है, मंथरा है स्त्रियों में, तो ये क्या है, बदनाम हो चुके हैं। तो ऐसा नाम रखेंगे तो संतान के अंदर अच्छे संस्कार नहीं पड़ेंगे। इसलिए मेरी माता और बहनों, बच्चे पुरुषों, तो मैं आपको बता रहा था ये जो 3 संस्कार हैं वो बच्चे के जन्म से पहले ही होते हैं। फिर चौथा संस्कार जात कर्म संस्कार है, उसके बाद नामकरण संस्कार है। अगले संस्कारों की हम अगले सप्ताह आपके समक्ष चर्चा करेंगे। हे दुनिया के लोगों, यदि आप अपने संतान को इच्छानुरूप ढालना चाहते हो, आप अपने संतान को आज्ञाकारी बनाना चाहते हो, आप अपने संतान को राम के समान बनाना चाहते हो, कृष्ण के समान बनाना चाहते हो, श्रवण कुमार के समान बनाना चाहते हो, तो बस अभी से अपनी संतानों को संस्कारों की भट्टी में डालना प्रारंभ कर दो। फिर आपकी संतान नेक बनेगी, आपकी संतान अच्छी बनेगी, उत्तम बनेगी। ओम शांति। चलो जी, संध्या करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवी प्रविष्टययापो भवन्तु पीतये शयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राण प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रं श्रोत्रं, ओम नाभिः, ओम हृदय, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशो बलम्, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भुवः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यं, ओम मृतं च सत्यं च भेदा तपसो जायत, ततो रात्रिजायत, ततः समुद्रो वर्णवः, समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य
विष्णो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये सयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षिता नित्यैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ऋषिभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्माद्वैष्णियं वयं विस्मतं वोजम्भे दद्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरशिराजि रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ऋषिभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्माद्वैष्णियं वयं विस्मतं वोजम्भे दद्मः। ॐ प्रतीचि दिग्वरुणोऽधिपतिः पिताकु रक्षितानं विषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ऋषिभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्माद्वैष्णियं वयं विस्मतं वोजम्भे दद्मः। ॐ उदीचि दिक्षोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ऋषिभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्माद्वैष्णियं वयं विस्मतं वोजम्भे दद्मः। ॐ ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ऋषिभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्माद्वैष्णियं वयं विस्मतं वोजम्भे दद्मः। ॐ उद्वयं तं ईरधिपतिः श्रितो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ऋषिभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्माद्वैष्णियं वयं विस्मतं वोजम्भे दद्मः। ॐ उद्वयं तमसस्परिष्वा पश्यन्तौ उत्तरं देवं देवता सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ॐ चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रं चरत् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतमदीना श्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शता। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ईश्वर दयानिधि